हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ साइड पीसीएमबी। मैं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, फिर से आया हूँ आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 9 लेकर के। और बेसिकली ये लेक्चर है मैक्सिमा एंड मिनिमा का लेक्चर नंबर 2। कौन सा लेक्चर है बच्चों? मैक्सिमा एंड मिनिमा का लेक्चर नंबर 2। और बच्चों हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले वर्ड्स प्रॉब्लम को। किसको? वर्ड प्रॉब्लम को। आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे डिस्कशन वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 आप देख ही रहे हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो को ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले का जो वीडियो है डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है मैंने उसको स्टार्ट किया था। और अगर उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना? तो एक काम ये करते हैं आज हम लोग कि पहले मैं इसको बारे में आपको डिटेल में समझा देता हूँ कैसे डिटेल में हम लोग इसको करेंगे, और फिर बाद में हम लोग इसको कंटिन्यू भी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको समझ लेना है कि जो हमारा चैनल है साउथ साइड पीसीएमबी, यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो मैं करा ही रहा हूँ और बायोलॉजी भी मिल रही है। सारे टीचर अवेलेबल है, बेस्ट फैकल्टी हैं, और केवल बोर्ड सेशन को ध्यान में रख करके लेक्चर बनाए जा रहे हैं। और आपको एक काम और करना है जो कि बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, वो ये कि आपको कॉन्टिन्यूटी बना करके रखनी है और वीडियो को एंड तक देखना है। और बच्चों, आप अगर वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सबका अच्छा होना चाहिए। और सबके अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो डेफिनेटली आपको भी अच्छा लगेगा। हम लोग का टारगेट यही है कि आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स गेन कराए जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वैसे भी आपको टाइम पता ही होगा कि किस टाइम वीडियो अपलोड होते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, उनको लोग पहले ध्यान में देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं बच्चों, जो चीज गिवन होगी क्वेश्चन में वो कांस्टेंट होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो चीज गिवन होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट। जैसे कहा जाए गिवन वॉल्यूम, गिवन स्लैंट हाइट, गिवन सरफेस एरिया, गिवन कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है। जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट है। ठीक? आप जितने उतने वेरिएबल ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ वेरिएबल। यू कैन टेक any number of variable. Finally change in a single variable. Finally change in a single variable and then differentiate with respect to that quantity. Then differentiate with respect to that quantity. और मेरे ख्याल से इसके आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही होगा क्या करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करना है, x की वैल्यूज निकल करके आएंगी, x की जो वैल्यू निकल करके आएंगी उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे, फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे के पार्ट के कुछ एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ।
जैसे कि एक क्वेश्चन ये आया सबसे पहले, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। जैसे कि यहाँ पर अगर कहा जाता कि हुज सम इज कांस्टेंट, तो मैं कांस्टेंट को कुछ नहीं देता। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है तो डेफिनेटली इस बात के बारे में कंफर्मेशन ही हो गया कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो तो कांस्टेंट होती ही है, यानी कि सम यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखें इसका। मैंने क्या किया इसमें, लेट टू नंबर्स आर x, y, लेट टू नंबर्स आर x, y, इनका सम गिवन है 24। x plus y equal 24, whose product is as large as possible, product is as large as possible। प्रोडक्ट को मैंने कह दिया p, x into y। तो यहां से अगर मैं y की बात वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 24 माइनस x। y की वैल्यू 24 माइनस x कर देंगे, तो x into 24 माइनस x, तो p आ जाएगा 24x माइनस का x स्क्वायर। ठीक, सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गया कि नहीं, तो सिंगल वेरिएबल में अगर चेंज हो गया तो तब उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको जरा डिफरेंशिएट कर दीजिए, dt by dx, तो क्या आ जाएगा 24x का 1 माइनस का 2x। अच्छा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हम लोगों को क्या करना होता है, जीरो के इक्वल करना होता है, तो जीरो के इक्वल कर दिया जाए। अच्छा, जब आप जीरो के इक्वल करेंगे जैसे ही, तो वहीं से आपको दिखेगा कि x की कुछ वैल्यूज आ रही हैं। तो जीरो के इक्वल अगर आपने किया तो क्या आएगा, 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 24, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ठीक, अभी इसको डबल डेरिवेटिव करना बाकी, क्योंकि डबल डेरिवेटिव करने के बाद ही डिसाइड होगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। देखिए क्या कहा गया, लार्ज। लार्ज का मतलब होता है कि आपको मैक्सिमा दिखाना है कि ये मैक्सिमा होगा इस पॉइंट पे। ठीक, तो चलिए चेक कर लेते हैं, d2p अपॉन dx स्क्वायर किया जाए। जब हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 24 माइनस 2x से क्या आ जाएगा, माइनस का 2, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। अच्छा, मैक्सिमा किस पे आ रहा है, x इक्वल टू 12 पे। हमें y की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 24 सॉरी, तो 12 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 24, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 माइनस का 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। यानी कि x की वैल्यू y और y की वैल्यू 12, यानी कि जो दो नंबर आएंगे जिनका सम 24 हो, प्रोडक्ट लार्जेस्ट हो यानी कि मैक्सिमम हो, तो वो दो नंबर्स आएंगे आपके 12 एंड 12। दीज आर द टू नंबर्स व्हिच आर whose product is maximum, मतलब कि दो नंबर ये ऐसे हैं जिनका सम 24 है, सम 24 एंड प्रोडक्ट इज द मैक्सिमम, और प्रोडक्ट इसका मैक्स। अच्छा, आप एक दो एग्जांपल अपने मन से और लो, आपको इससे ज्यादा प्रोडक्ट किसी का मिलेगा ही नहीं। जैसे मैंने लिया 13 और 11, तो 143 होगा, इसका 144 है। 15 और 9 ले लो, 59 135 होगा, इसका 144 है। यानी कि आप अगर अलग से अपने मन से आपको लगता है ऐसा कि नहीं इससे नहीं है, तो आप लेकर के देख लो, आपको दिखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं कभी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 16। ठीक है, फाइंड द नंबर। अच्छा, पहला केस है इफ देयर सम इज लीस्ट, यानी कि उनका सम मिनिमम बताना है। ठीक है, लेट टू नंबर्स आर x, y। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने दो नंबर ले लिए हैं x और y। अगर दो नंबर लिए तो ये क्वेश्चन में कहा गया उनका प्रोडक्ट क्या है 16 है, यानी कि x इंटू वाई की वैल्यू क्या है हमारी 16 है। तो हमको उनके सम की वैल्यू मिनिमम बतानी है, तो सम क्या होगा x प्लस वाई। अच्छा देखो बच्चों, मैंने अभी पहले बताया था ना
कि सिंगल वेरिएबल में आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 16/x। तो s की जो वैल्यू है वो आएगी x प्लस 16/x dx स्क्वायर। तो x का ds/dx 1 माइनस का 16/x स्क्वायर, इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे, तो 1 इक्वल टू 16/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4। अच्छा, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है टू पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि नंबर कैसे हैं पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू आप क्या लेंगे 4, नेगेटिव नहीं ले सकते, टू पॉजिटिव नंबर्स है। अच्छा, यहाँ से हमारी वैल्यू किसकी निकल करके आ गई, x की वैल्यू निकल करके आ गई। अच्छा, अभी आपको y भी तो निकालना है, तो y निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो इसको पहले चेक करो कि लीस्ट के लिए मिनिमम आ रहा है कि नहीं, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिनिमम होने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आना चाहिए, तो आप इसका डबल डेरिवेटिव करो, d2s/dx स्क्वायर 1 का 0 और ये आएगा प्लस का 32/x क्यूब, यानी कि 32/x क्यूब मतलब हो गया 4 का क्यूब। अच्छा, नेगेटिव साइन है नहीं तो पॉजिटिव आएगा, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि पॉजिटिव होने का मतलब हो गया मिनिमम। और क्वेश्चन में अगर x और y की वैल्यू भी पूछी जाए तो भी आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, आप उसको भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि x into y की वैल्यू क्या थी 16, x अगर हमारा 4 है तो y कितना आ जाएगा, y भी आ जाएगा हमारा 4 ही, तो दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी में क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और भी किया गया है, भैया देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन है if the sum of one and the square of the other is least, sum of one and the square of the other, हमें इसको मिनिमम प्रूफ करना है, चेक कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करना होता है, डबल वेरिएबल में नहीं रख सकते, या तो y की वैल्यू रखो या तो x। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ 16/y, तो x की वैल्यू क्या आएगी 16/y और प्लस का y स्क्वायर ये है ये, तो डेरिवेटिव किया जाए ds/dy, तो माइनस का 16/y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0, तो 16/y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा हमारा 2y, 2 से कैंसिल हो जाएगा 8, y क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कि y की वैल्यू क्या निकल करके आ गई बच्चों, यानी कि इसी पे मैक्सिमा या मिनिमम में से कोई एक पार्ट होगा, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमम। जैसे मिनिमम प्रूफ करना है तो पॉजिटिव निकल करके आएगा, तभी अब ये नहीं कि मैं अपने मन से ही कह दूं, आपको पॉजिटिव जरूर देखने को मिलेगा डेफिनेटली, आप मान के चलिए। तो अगर मैं d2s/dy स्क्वायर करूं तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, ये आ जाएगा 32/y क्यूब प्लस 2, y की वैल्यू 2 रखो, 32/8 प्लस का 2, 8 4 जा 32, 4 प्लस 2 यानी कि आ जाएगा 6, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने की वजह से ये क्या बन जाएगा मिनिमा बन जाएगा। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, एक बार इसको नोट डाउन कर ले, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस y इक्वल टू 60, x प्लस y की वैल्यू 60 दी गई है और हमें इस पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में है गिवन है बेटा x प्लस y इक्वल टू 60 और जिसको भी प्रूफ करना उसको कोई नेम दे, तो मैंने p ले लिया, p इक्वल टू x y क्यूब है। देखिए, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना होता है, अब डबल वेरिएबल में रख के सॉल्व करेंगे नहीं हो पाएगा। तो एक काम करो, यहाँ से x से y में किसी एक की वैल्यू निकाल लो,
तो मैं एक काम ये कर रहा हूँ, मैं x की वैल्यू को निकालना प्रेफर करूंगा, 60 माइनस वाई। अच्छा बहुत से बच्चे कहेंगे सर x की क्यों निकाली, y की क्यों नहीं निकाली? भैया अगर y की निकालोगे तो यहाँ पे 60 माइनस x का क्यूब करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा टफ लगेगा। तो अगर आपको इसको सिंपल करना है तो सिंपल करने की वजह से आप क्या करोगे, इसमें x की वैल्यू निकालो तो y में कन्वर्ट करना आसान है ज़्यादा। तो p इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। तो p की वैल्यू आएगी 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4, यानी कि आएगा dp अपॉन dy। क्या हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस का 4y क्यूब, इसको कर दिया जाए 0 के इक्वल। तो 4y स्क्वायर बेटा बच्चों हम लोग कॉमन कर लें तो आ जाएगा 45 माइनस का y इक्वल टू 0। तो एक y की वैल्यू आपकी निकल करके आई 0 और एक y की वैल्यू क्या आई 45। अच्छा एक चीज और, पॉजिटिव नंबर है तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो नेग्लेक्ट हो गया, लेकिन 45 वाला जो पार्ट है ये तो पॉसिबल हो ही जाएगा आपका। अच्छा इसके बाद अभी डबल डेरिवेटिव वाला पार्ट तो बाकी है, डबल डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो क्लियर ही नहीं होगा कि मैक्सिमम है कि मिनिमम। तो d2p अपॉन dy स्क्वायर, तो देखिए ये क्या आ जाएगा 360y माइनस 12y स्क्वायर। तो 360 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे तो निगेटिव ही आएगा। निगेटिव आने का मतलब यही तो हो गया कि ये क्या है, मैक्सिमा है। और अगर मैक्सिमा है तो फिर तो आप x और y दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा y की वैल्यू क्या निकल करके आई, y की वैल्यू y निकल करके 45। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या है 60 माइनस वाई, 60 माइनस 45 माइनस का ये आ जाएगा 15। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 और y की वैल्यू क्या आई है निकल करके 45। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। इसके बाद देखिए 3 numbers are given whose sum is 180, the ratio of first two of them is 1:2. If the product of the number is greatest, find the numbers. ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया, let 3 numbers are अच्छा फर्स्ट 2 नंबर्स में रेशियो दिया गया, यानी कि मान लीजिए x और 2x है, और थर्ड नंबर को मैंने लेट कर लिया y। क्वेश्चन में कहा गया कि इनका जो सम है वो कितना है 180 है, यानी कि x प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 180, यानी कि 3x प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी 180। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर निकाली जाए तो कितनी आएगी बच्चों 180 माइनस का 3x, ये y की वैल्यू जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने निकाल ली। अच्छा क्वेश्चन में कहा गया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटेस्ट, यानी कि मैक्सिमम हमको दिखाना भी पड़ेगा। मतलब जो नंबर्स है x 3x और x 2x और y, इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि अगर इनका मल्टीप्लिकेशन कराया जाए तो उसको हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है, यानी कि x इंटू 2x इंटू y। तो yp आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर इंटू वाई। तो p की वैल्यू आएगी हमारी 2x स्क्वायर इंटू y की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 180 माइनस का 3x। p की वैल्यू आएगी 360x स्क्वायर माइनस का 6x क्यूब। डिफरेंशिएट किया जाए इसको dp बाई dx 720x माइनस 18x स्क्वायर, इसको करेंगे हम लोग 0 के इक्वल। जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको क्या करते हैं 0 के इक्वल ही तो करते हैं। तो बेटा 18x कॉमन कर लीजिए आप,
तो आ जाएगा 40x माइनस का 40 माइनस का x इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें 0 और एक x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी 40 है। x की 2 वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी हैं। अच्छा क्वेश्चन में कहा गया कि 3 नंबर से भैया 0 तो हो नहीं सकता, अगर x 0 हो जाएगा तो 2 नंबर तो 0 ही हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट भी 0 ही आएगा, यानी कि 0 इज नॉट पॉसिबल, यानी कि x की वैल्यू डेफिनेटली क्या रही होगी 40। अब अगर x की वैल्यू 40 है तो एक नंबर हो गया हमारा 40, एक नंबर हो गया 80, और इस रिजल्ट को फॉलो कर लीजिए तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस का 3x, यानी कि 180 माइनस 120, यानी कि वैल्यू आ रही 60। तो थर्ड वैल्यू एक आएगी 60। लेकिन बच्चों अभी ये क्लियर नहीं किया हम लोगों ने कि ये मैक्सिमा है, मतलब ग्रेटेस्ट देगा कि मिनिमा देगा। अच्छा मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये, इसी को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं फर्दर, यानी कि d2p बाई dx स्क्वायर या जगह 72 माइनस का 36 x 720 माइनस 36 इंटू 40 720 माइनस 1440 निगेटिव आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम आ रहा है। और अगर मैक्सिमम आ रहा है तो इससे ये क्लियर हो चुका है कि ये क्या है कि मैक्सिमम ये लाना ही था, वो ग्रेटेस्ट कहा गया। तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम ही होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल तरीके से, जैसे मैंने कहा है कि आप जितने चाहो उतने वेरिएबल ले लो, फिर सिंगल ऑर्डर में सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप फर्स्ट ऑर्डर को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा कि 0 के इक्वल करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, और क्रिटिकल पॉइंट्स मिलने के बाद वहीं पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, तो फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। Find the maximum profit that a company can make if the profit function is given by। देखिए प्रॉफिट फंक्शन दिया गया है, हमें उसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज कर लेंगे भाई। सबसे पहला काम तो क्या करना पड़ेगा, dp by dx करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 41 का 0 प्लस का 72 माइनस का 36x, और जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसको हम क्या कर लेते हैं 0 के इक्वल भी करते हैं, तभी तो x की वैल्यू आएगी, यानी कि 72 माइनस का 36x इक्वल टू 0। तो 36x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72, x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू क्या निकल कर के आ गई, अगर x की वैल्यू 2 आ गई है तो हम बाकी का पार्ट कर लेते हैं, d2p बाई dx स्क्वायर कर देते, यानी क्या आ जाएगा माइनस का 36, निगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करना है, तो x इक्वल टू 2 पे आ रहा है प्रॉफिट मैक्सिमम, तो प्रॉफिट मैक्सिमम क्या आएगा 41 प्लस 71 इंटू 2 माइनस 18 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 41 प्लस 142 माइनस का 72, 41 प्लस ये आ जाएगा 70। ठीक है, अब 70 को इसको ऐड कर दिया जाए, ये आ जाएगा हमारा 111। तो इतना हमारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। ये रुपीस में हो या जिसमें हो, अब यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, आई थिंक इसमें रुपीस ही होगा, तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा 111 या शेयर या जो भी हो, जो भी पार्ट कहा गया हो वही आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आते हैं एक और क्वेश्चन में, एक जैसे कि ये क्वेश्चन है, थोड़ा इस तरीके के क्वेश्चन करने के, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन हाइपोटेनस। अच्छा देखो मैं एक बार वर्ड यूज कर रहा था ना, गिवन हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस क्या है कांस्टेंट है। ये जो मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, मतलब उसका जो पेरीमीटर है वो क्या होगा बच्चों मैक्सिमम होगा जब वो ट्रायंगल क्या होगा आइसोसेलेस होगा।
आइसोसेल्स बोल लो या आइसोसीलस बोलो, सब एक ही चीज है। तो चलिए इसको करने में अब इंटरेस्ट आएगा मुझे बहुत। पहले देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए। कहा कि हाइपोटेनस कांस्टेंट है, यानी कि ये मैंने कहा कि साइड के हो गई, ये हो गया आपके लिए कांस्टेंट, क्योंकि गिवन हाइपोटेनस का है इसलिए ये कांस्टेंट है। अच्छा मैंने अदर टू साइड को लेट कर लिया, मैंने कहा ये x है और ये y है। पेरीमीटर आएगा क्या बच्चों? जो k तो कांस्टेंट है, आप उसके भूल जाए कुछ करना है, k प्लस एक्स प्लस वाई, k से कोई मतलब नहीं है, x और y टू एक्स्ट्रा वेरिएबल हम लोगों ने लिए। जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं उनमें से दो वेरिएबल को किसी एक में चेंज करना है, या तो केवल x में चेंज कर लो या तो केवल y में। तो आप काम एक कर लें, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, k स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ओवर k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए तो p क्या आएगा, k प्लस एक्स प्लस रूट ओवर k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, k प्लस एक्स प्लस रूट ओवर k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कंप्लीटली ये x में कन्वर्ट हो चुका है। अगर ये कंप्लीट x में कन्वर्ट हो चुका तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dp बाई dx, k का डेरिवेटिव 0, x का आ जाएगा 1, रूट x का क्या होता है बच्चों, 1/2 रूट x। डेरिवेटिव करें तो 0 माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, dp बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो माइनस का x अपॉन k स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग कर दी जाए, नहीं एक मिनट रुकिएगा, 1 भी है साथ में, 1 माइनस 1 प्लस ये, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा स्क्वायर कर दें यहाँ, जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा k स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k अपॉन रूट 2। अच्छा आएगा तो प्लस माइनस, लेकिन नेगेटिव तो ले नहीं सकते भाई सर, साइड ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो लेंगे नहीं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k रूट 2 आ जाएगी। अच्छा अगर x की वैल्यू ये आ चुकी है, अभी अभी हम लोगों ने ये नहीं क्लियर किया कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव करते हैं, d2p अपॉन dx स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, माइनस यहाँ है, तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस जस्ट रिवर्ट x d बाई dx ऑफ रूट ओवर k स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 0 माइनस रूट ओवर k स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, x का 1 x, 1/2 रूट ओवर k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2x होल अपॉन k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम ले लिया जाए तो माइनस तो है ही बाहर, तो k स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस का k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू पे पुट कर दो, k स्क्वायर बाई 2, तो नीचे आ जाएगा माइनस का k स्क्वायर माइनस अपॉन में आ जाएगा k स्क्वायर बाई 2, यानी कि ओवरऑल आएगा क्या, माइनस का 2। नेगेटिव आने का मतलब ये हो गया कि ये रिजल्ट क्या दे रहा है, मैक्सिमा दे रहा है। नेगेटिव आने का मतलब ये क्या हो गया कि ये मैक्सिमा दे रहा है।
अगर ये मैक्सिमा दे रहा है तो आपको यही प्रूफ करना है कि आइसोसील्स है, यानी कि x और y इक्वल आ जाए। मैक्सिमम का तो क्लियर हो गया कि ये, अच्छा x की वैल्यू k/√2 आई है, अगर y की वैल्यू भी बच्चों k/√2 आ जाए तो अपना काम चल जाएगा। तो y की वैल्यू इस जगह पुट करें, तो y इक्वल टू क्या है, √k² माइनस का x², तो √k² माइनस k²/2, तो √k² माइनस k²/2, तो 2k²/2 हो जाएगा, रूट में आ जाएगा k²/2, तो आएगा k/√2, ये आगे y की वैल्यू, यानी कि यहाँ से ये क्लियर हो गया कि x, अच्छा हाइपोटेनस तो वैसे भी इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि x और y दोनों क्या आ गए, इक्वल। अगर x और y इक्वल आ गए हैं और पैरामीटर को मैंने मैक्सिमम दिखा भी दिया है तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका प्रूफ हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप क्वेश्चन को फॉलो करते रहेंगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे, और मैं इस बात की श्योरिटी लेता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आप ये मान करके चलिए कि वर्ड प्रॉब्लम ही आनी है मैक्सिमा एंड मिनिमा की, इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। इसको नोट डाउन करिए, फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्या कहा गया है, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हैव लेंथ a एंड b एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ठीक है। व्हाट वैल्यू विल बी मैक्सिमाइज ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए कि ये कहा गया कि दो साइड हैं a और b, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की टू साइड्स हैं a एंड b, इनके बीच में एंगल थीटा है। Two sides of a triangle have length a and b. The angle between them is theta. What value of will maximize of the area of the triangle? Also find the maximum area of the triangle. ठीक। अच्छा a और b की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक। तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा इस जगह, यहाँ पर हम लोग एरिया का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे 1/2 ab sin थीटा। अगर आप बच्चों एक चीज ध्यान से समझें तो a और b तो लेंथ है, आप इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, जो भी वेरिएबल होगा वो एंगल पे डिपेंडेंसी होगी। तो चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dA/d थीटा 1/2 ab sin थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos थीटा, 0 के इक्वल करिए, ये दोनों इधर चले जाएंगे तो cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। इसको एक बार डबल डेरिवेटिव इसका कर दिया जाए, तब ये तो क्लियर होगा कि मैक्सिमा है कि नहीं। तो d2a/d थीटा स्क्वायर, तो 1/2 ab cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का sin थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन में है बच्चों, तो sin 1/2 ab sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस का 1/2 ab, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने का मतलब ही है कि ये क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। और अगर ये मैक्सिमम है तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड करना है, तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड कर लेते हैं। a मैक्स, तो थीटा की जगह आप पुट कर दो 90 इस जगह, तो 1/2 ab sin 90, तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2 ab। तो इस ट्रायंगल का जो मैक्सिमम एरिया आया वो क्या आ गया 1/2। तो बच्चों एक चीज आपको और भी ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला आपको किस पॉइंट पे किस जगह यूज करना है। अब जैसे कि ये वाला जो फॉर्मूला है क्लास 11th के जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, जो लास्ट एक्सरसाइज रहती है उसका क्वेश्चन, अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो फिर आप ये मान के चलिए क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। तो मेरे ख्याल से जो आज का सेशन है डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, और अभी ये रुकेगा नहीं। अभी मैं कम से कम 2 लेक्चर्स और अपलोड करूंगा मैक्सिमा एंड मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स में, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में, क्योंकि मुझे पता है कि डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी, तो वो चीज मैं खुद रियलाइज करूंगा और मैं खुद आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आपको बस करना क्या है,
हमारे साथ लगातार बने रहना है, जुड़े रहना है और हर एक वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और अभी तक तो आप जान चुके होंगे मेरा नेम, मैं हूं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि ईयर लॉन्ग आपको सीरीज मिलेगी, तो डेफिनेटली ईयर लॉन्ग मिलेगी और बहुत जल्द ही अपना सिलेबस भी पूरा होगा। जैसे ही सिलेबस पूरा होगा उसके बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। वैसे मैं कोशिश यही करता हूं कि जो मेरे रेगुलर लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं तो उसमें भी जो मैं क्वेश्चन मैक्सिमम कंसिडर करता हूं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के ही होते हैं, किसी न किसी बोर्ड के। और हम लोग कहां पर मिल रहे हैं? साउथ सिटी टीसीएमबी पे। तो बच्चों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में और ये केवल हम लोग आपके लिए करते हैं। पूरी टेक्निकल टीम लगी रहती है, जगे रहते हैं देर रात तक, सारी चीजें आपके लिए केवल करी जा रही हैं, तो केवल इसलिए कि आपको किसी भी तरीके से अच्छे मार्क्स गेन हो जाए। हमारा कोई इसमें अलग से बेनिफिट नहीं है, बस हमारा इतना है कि हम किसी भी तरीके से आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स दिलाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक ये चीजें पहुंचे जो बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही थी पहले। इसलिए केवल बोर्ड्स को ध्यान में रख के मैंने कई यूट्यूब चैनल देखे जहां पर क्या रहता बच्चों के लिए थोड़ा कहीं कोई टॉपिक पढ़ा दिया, उसके आगे का छोड़ दिया। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया, हमारी पूरी टीम ने, कि बच्चों को जो साउथ सिटी पीसीएमबी के थ्रू एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज मिलनी चाहिए जिससे बच्चों को बिल्कुल भी इधर उधर भटकना ना पड़े। तो आप देख ही रहे कि चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बिल्कुल चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर के तरीके से हम लोग जैसे क्लासरूम वाली फीलिंग होती है वो आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो आपको ये वर्क कर लेना चाहिए कि हमारे वीडियोस को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और इसको अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस करना चाहिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और हम लोग फिर से मिलेंगे वर्ड प्रॉब्लम के ही साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। बाय बाय।